एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 6th हाउस से, कुंडली के 6ठे स्थान से आप व्यक्ति को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं या डिसीजेस हो सकती हैं उसके बारे में बताया जा सकता है। तो उस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फिर वो जो 6th हाउस से तो जनरल क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन वो बीमारियां कहाँ से होंगी तो उसको देखने के लिए फिर ये कुंडली के 12 हाउसेस देखते हैं। और कुंडली के जो हर एक हाउस जो है वो बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो जिस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया जा सकता है। तो फिलहाल अभी ये कुंडली के 4th हाउस को अभी अब कंसिडर कर रहे हैं, 4th हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें पहले आपको लंग्स के बारे में बताया, इसके बाद फिर हार्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो हार्ट से होने वाली बीमारियों के बारे में अगर आपको बताना है तो आपको ये कुंडली का 4th हाउस देखना पड़ेगा, राइट। अब इसमें आज जो टॉपिक है वो हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है व्यक्ति का उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। ये दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं हैं और इससे व्यक्ति को परेशानी होती है। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में आज डिस्कस करेंगे, राइट। अब ये आपको बताया था इसके पिछले लेक्चर में कि ये हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट साइड में 2 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में 2 चैम्बर्स हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो जिस समय ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट बराबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक बराबर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये इसका काम है, बराबर करता जा रहा है। और ये नॉन स्टॉप काम चलता रहता है, और जिस क्षण जिस मोमेंट पे ये काम करना बंद कर दे उसी समय इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये फिलहाल जिस समय लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस समय ये ब्लड को आगे भेजता है। ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भरा हुआ है तो ये ब्लड को आगे भेजेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। पूरी बॉडी में ब्लड को भेजने का काम लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से होगा, और वो आर्टरीज़ के थ्रू ये पूरे बॉडी में जाता है। और वही ब्लड जब वापस आता है तो वेंस के थ्रू, आर्टरीज़ के थ्रू तो गया बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, लौटते समय वो वेंस के थ्रू ये राइट एट्रियम में आता है, क्योंकि यहाँ पर इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो प्योर ब्लड था, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई कर दिया। अब जब वो यहाँ पे लौट के आ रहा है तो ये राइट एट्रियम में यहाँ पर ऑक्सीजन की इसके में कमी है, अब इसको ऑक्सीजन चाहिए इस ब्लड को, तो ये राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जो है लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है। क्यों? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, फेफड़ों में हमारी सांस जाती है और उसके साथ में ऑक्सीजन जाती है। तो ये ब्लड जो वापस आ रहा है वेंस के थ्रू, तो ये जब फेफड़ों में आ रहा है तो वहाँ पर उससे एयर की ऑक्सीजन से मिल के ये फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी प्योर हो गया। अब यहाँ से ये लंग्स में आया, यहाँ प्योर हुआ, ये प्योर ब्लड जो है फिर से लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आके वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। तो फिर से आपको बताते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में गया, प्यूरिफाइड ब्लड वहाँ से लौटते समय वेंस के थ्रू आया राइट एट्रियम में। ये इम्प्योर ब्लड है, अभी इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, और राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में गया प्योर होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और जब प्योर हो गया तब यहाँ से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आया। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। हार्ट जो है बराबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे चल रहा है, राइट। हार्ट के बराबर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने से क्या होगा कि जो आर्टरीज और वेंस हैं इसमें बराबर ब्लड का फ्लो, यानी ब्लड जो है बराबर बहता रहता है, ब्लड का फ्लो बराबर बना हुआ है। तो कोई भी चीज़ जब किसी चैनल में, किसी ट्यूब में, किसी पाइप में जब हो के बहेगी कोई चीज़, तो उसमें उनकी जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है। तो वो जैसे ब्लड फ्लो बह रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज या वेंस में, तो उसका अपना एक प्रेशर होता है आर्टरीज और वेंस की दीवारों के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, तो उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, राइट। उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर जो है, देखिए, जिस समय लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब कि इसने यहाँ पर ब्लड भरा है, इसको आगे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजना है, तो इसने अपना एफर्ट्स किया, यानी मेहनत के साथ में इसने कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर वो आगे भेजा। तो ये वाला ब्लड जो है चूँकि मेहनत से आगे जा रहा है, तो ये इस समय जो आर्टरीज़ की जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर होगा ज़्यादा होगा, तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक
उसमें ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। और कुछ सेकंड में जैसे ही ये रिलैक्स करेगा तो वो ब्लड बिना एफर्ट्स के वापस आ रहा है वेंस के थ्रू, वो राइट एट्रियम में आया। तो वो जो बिना एफर्ट्स के आ रहा है वो उस समय ब्लड प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि आर्टरीज़ के ऊपर वो उसका प्रेशर कम है या वेंस में प्रेशर कम है, तो उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस तरह से ब्लड प्रेशर के दो पार्ट्स हैं, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जिस समय ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और डायस्टोलिक जिस समय वो रिलैक्स करता है। तो किसी नॉर्मल हेल्दी आदमी में देखें, कोई यंग लड़का है, मान लीजिए यंग आदमी है, तो उसमें ब्लड प्रेशर 120/80 ये मिलीमीटर मरकरी, ये इतना प्रेशर रहता है। वो लेकिन ये एज के हिसाब से चेंज होता रहता है, बचपन से लेके ओल्ड एज तक ये अकॉर्डिंग टू एज जो है वो चेंज। 120/80 जो आपको बताया कि नॉर्मल हेल्दी यंग आदमी होगा तो उसमें 120/80 रहता है। अब किसी वजह से अगर ये बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तब उसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहेंगे। और अगर वो ब्लड प्रेशर कम हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, तो ये हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर हो गया, राइट। अब हाई ब्लड प्रेशर देखते हैं, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, ये क्यों होगा? ये इसका होने का कारण एक ये है कि व्यक्ति में जब एंग्जाइटी, टेंशन या लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो और हर चीज़ बहुत जल्दी करने की एक उसके अंदर एक हैबिट हो और एक कंपटीशन वाली फीलिंग हो, क्योंकि आजकल वर्ल्ड जो है बिल्कुल वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसको सर्वाइव करना है तो कॉम्पिटिशन्स देना ही पड़ेगा उसको। और प्राइवेट जॉब है तो उसमें एक टारगेट फिक्स कर दिया गया, उसको टारगेट अचीव करना है। समय नहीं है तो वो न्यूट्रिशस फूड बना के खा नहीं सकता, उसके लिए वो कम समय में, यानी जो फास्ट फूड मिल रहे हैं बाज़ार में, तो इस तरह के फास्ट फूड खाएगा। और इसके अलावा वो ऑयल है, घी है, मक्खन है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करेगा। और चूँकि उसके पास समय नहीं है, इसकी वजह से वो फिज़िकल एक्सरसाइज या तो बहुत कम है या हो ही नहीं पा रही है, फिज़िकल एक्सरसाइज नील हो गई, तो नींद नहीं आ रही है, टेंशन है दिमाग में, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसी की वजह से उसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। अब किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि हाइपरटेंशन हुआ, वो सब टेंशन है दिमाग में दुनिया भर का, तो वो अगर हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है तो उस ऐसे व्यक्ति में क्या प्रॉब्लम होगी? तो ऐसा व्यक्ति के सिर में फिर दर्द रहता है, उसके सिर में हेडेक बराबर बना रहेगा, अंदर से बड़ा बेचैन रहेगा, नींद नहीं आएगी ठीक से, चक्कर आएगा और इसके अलावा चेस्ट में दबाव महसूस करेगा, थकावट होगी, उसको किसी काम करने में मन नहीं लगेगा। ये सारी प्रॉब्लम जो है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से होगी। अब हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली, ये तो आपको समझाया कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो उसके बारे में बताया। अब ये हमको तो देखना है एस्ट्रोलॉजिकली, व्यक्ति की कुंडली देखकर आप, होरोस्कोप देख के आप कैसे बताएंगे कि इस व्यक्ति में हाइपरटेंशन के चांसेस हैं या इसको हाइपरटेंशन है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर है। तो वो चीज़ें आप कुंडली में आराम से देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें देखें? इसके लिए एक तो जन्म लग्न देखना ज़रूरी है। लग्न देखिए, लग्नेश देखिए, जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया है, यानी व्यक्ति वो स्वयं है, उसका शरीर है, बॉडी है, उसकी हेल्थ है, तो लग्न लग्नेश, इसका कारक ग्रह सूर्य डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है हार्ट के भी, तो ये इनको देखना ज़रूरी। इसके अलावा फोर्थ हाउस देखिए, फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड और फोर्थ के कारक ग्रह चंद्रमा, बुध और शुक्र, इनको देखिए। क्योंकि ये यहाँ पर ये इंसान के ये चेस्ट है जिसके अंदर लंग्स हैं, हार्ट है, तो ये डायरेक्ट हार्ट यहीं पर है फोर्थ हाउस में, तो इसको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा इंसान का मन है, फीलिंग्स है, उसके इमोशंस हैं, यहाँ तो ये उसका मन ही अंदर से ख़राब है, हर समय तो एंग्जाइटी टेंशन में है वो, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसको देखना ज़रूरी। इसके अलावा यहाँ पर जो काल पुरुष की राशि कर्क राशि, उसको देखिए, इसका स्वामी चंद्रमा देखिए। और इसके अलावा ये फिफ्थ हाउस देखिए, कुंडली का फिफ्थ हाउस मतलब इंसान का मस्तिष्क है, ब्रेन है, तो वो ब्रेन शांत होना चाहिए, बिल्कुल ब्रेन में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, एंग्जाइटी टेंशन नहीं होना चाहिए, तो वो फिफ्थ हाउस देखना ज़रूरी है। फिफ्थ का लॉर्ड देखिए, फिफ्थ का कारक ग्रह बृहस्पति देखिए, और काल पुरुष की राशि सिंह राशि, उसका स्वामी सूर्य, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा आपको बताते हैं कि सूर्य जो है वो डायरेक्ट हार्ट के कारक हैं। इसके अलावा सूर्य जो है वो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। सूर्य जिस समय सनराइज़ होता है तो वो ये जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, ये ऑक्सीजन, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है और ऑक्सीजन निकलती है, तो और उसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो ऑक्सीजन देने का काम जो है वो सूर्य करते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह देखना ज़रूरी है। मंगल जो है वो ये ब्लड के कारक हैं, यानी ब्लड का जो लाल रंग है, हीमोग्लोबिन है,
और इसके अलावा उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, जितने सेल्स हैं, इनके कारक मंगल हैं, राइट। इसके अलावा बृहस्पति को देखना ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आर्टरीज़ के कारक हैं। जो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आर्टरीज़ के थ्रू ब्लड आगे जा रहा है, तो आर्टरीज़ क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन मिला हुआ जो प्योर ब्लड है उसके कारक बृहस्पति हैं, इनको देखना ज़रूरी है। और शुक्र को देखिए, शुक्र जो है जब वह ब्लड लौट रहा है डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड, तो वो उसमें वो वीनस ब्लड होता है, यानी वेंस के थ्रू आ रहा है वापस, तो वीनस ब्लड जो है उसके कारक शुक्र हैं। तो बृहस्पति एंड शुक्र दोनों को देखना ज़रूरी है। इसके अलावा कुंडली में शनि भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि शनि रोग कारक होते हैं और ये आर्टरीज़ में ये जो ब्लड प्रेशर वगैरह होने से, आपको बताया था इसके पहले लेक्चर में कि ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है जमा होता है बृहस्पति से, और शनि का काम है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, यानी वो एथेरोस्क्लेरोसिस का काम करते हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक पैच जमा होता है कोरोनरी आर्टरीज़ में, उसकी वजह से हार्ट डिसीज़ होती है, राइट। तो ये इतनी चीज़ें देखिए, अगर ये जितनी चीज़ें आपको बताई कुंडली में, आप देखिए अगर ये कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, अस्त हैं या सूर्य से, या ये डिग्री वाइज अच्छे नहीं हैं, या 6-8-12 से इनका रिलेशन है, या 6-8-12 में बैठ गए, इनके लॉर्ड्स के साथ में संबंध हो गया, तब ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, तो कुछ आपको योग बताते हैं। मान लीजिए लग्न में राहु हो, तो लग्न में राहु का मतलब क्या हुआ कि राहु जो है एक क्रूर ग्रह, पापी ग्रह हैं। जब ये लग्न में बैठेंगे, यानी व्यक्ति की हेल्थ है, उसका शरीर है, यहाँ लग्न में राहु बैठने का मतलब कि उसकी हेल्थ खराब करेंगे ये। और तो लग्न में राहु बैठ जाए और सूर्य प्लस मंगल यहाँ बैठ जाए 4th में, तो सूर्य प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन जब भी होगा कुंडली में, तो हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो अग्नि तत्व हैं और मंगल भी अग्नि तत्व हैं। तो ये दोनों अग्नि तत्व ग्रह जब यहाँ 4th हाउस, स्पेशली जब वो हार्ट की जगह आके बैठ जाएंगे, तो ब्लड प्रेशर वो डेफिनेट बढ़ाएंगे। इसका ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्लड प्रेशर ना बढ़े। तो सूर्य प्लस मंगल यहाँ पे हैं और यह राहु यहाँ लग्न में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो हाइपरटेंशन का शिकार होगा। मान लीजिए कि लग्न में सूर्य बैठ गए, लग्न में सूर्य जो कि हार्ट के कारक हैं, और 7th हाउस में यहाँ शनि प्लस मंगल बैठ गए, तो शनि प्लस मंगल जहाँ बैठेंगे वो रोग के कारक हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। शनि मंगल की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ 4th लग्न में पड़ेगी, व्यक्ति की हेल्थ खराब करेंगे। और सूर्य क्या है? ये हार्ट के कारक हैं, तो शनि प्लस मंगल जो है डायरेक्ट हार्ट में रोग दे रहे हैं, वो रोग का कारण बन रहे हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे, राइट। इस तरह से देखिए लग्नेश, लग्न का लॉर्ड जो है लग्नेश, मान लीजिए निर्बल है कुंडली में, कहीं किसी वजह से निर्बल हो, वो डिग्री वाइज निर्बल है, अस्त हो गया, 6-8-12 में बैठ गया, पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह है, इस तरह से अगर कोई निर्बल है मान लीजिए, और 4th में सूर्य प्लस राहु बैठ जाए, 4th में सूर्य प्लस राहु बैठ गए, तो ये 4th को इन्होंने डैमेज कर दिया, यानी चेस्ट में जो हार्ट है उसके ऊपर पूरा असर आ रहा है। सूर्य प्लस राहु, सूर्य वैसे ही हार्ट के कारक है, राहु बैठ गए साथ में, तो हार्ट में प्रॉब्लम है। और उसके ऊपर अगर शनि की दृष्टि भी हो जाए, तो फिर से बताते हैं लग्नेश कुंडली में निर्बल हो जाए, इसके अलावा 4th में सूर्य प्लस राहु बैठ जाएं, और इसके अलावा उनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति को हमेशा वो हाइपरटेंशन रहेगा या ब्लड प्रेशर का शिकार रहेगा वो। मान लीजिए कुंडली का 4th हाउस है, राइट, 4th हाउस में सूर्य प्लस बृहस्पति बैठ गए, तो सूर्य बृहस्पति का कॉम्बिनेशन जब भी होगा ब्लड प्रेशर बढ़ता है इससे। तो स्पेशली जब सूर्य प्लस बृहस्पति यहाँ बैठ गए 4th हाउस, यानी ये हार्ट की जगह ही बैठ गए 4th हाउस में आके, तो सूर्य एंड बृहस्पति यहाँ बैठे, और 4th का कारक जो चंद्रमा है मान लीजिए 8th में बैठ गया है यहाँ पे आगे, इंसान का मन खराब हो गया, एंग्जाइटी टेंशन, यहाँ पर ये एंग्जाइटी टेंशन डिप्रेशन की जगह आके बैठ गया चंद्रमा, और यहाँ पर ये सूर्य एंड बृहस्पति बैठ गए, तो ये हाइपरटेंशन या इंक्रीज ब्लड प्रेशर का शिकार होगा ऐसा व्यक्ति। मान लीजिए 4th हाउस में सूर्य प्लस मंगल बैठ गए, सूर्य मंगल आपको बताया कि दोनों अग्नि तत्व हैं, इनके बैठने से ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो 4th हाउस चेस्ट की जगह या हार्ट की जगह यहाँ सूर्य प्लस मंगल बैठ गए, इनके ऊपर शनि राहु की दृष्टि हो गई, तो शनि राहु की दृष्टि का मतलब ये हार्ट से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेंगे, और ब्लड प्रेशर इंसान का बढ़ेगा। फिर मान लीजिए 4th हाउस में सूर्य प्लस चंद्रमा बैठ गए, राइट, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा मिलके बैठ गए, और साथ में मंगल पर शनि की दृष्टि हो गई, तो सूर्य एंड चंद्रमा, तो सूर्य भी यहीं बैठे, चंद्रमा भी यहीं बैठे 4th हाउस में, सूर्य हार्ट के कारक, चंद्रमा मन के कारक, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर मंगल शनि की दृष्टि हो गई,
तो मंगल एंड शनि की दृष्टि हो जाने से ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट। मंगल जो ब्लड के कारक हैं, शनि रोग के कारक हैं। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा ही नहीं है, और ऊपर से शनि और इनका क्या नाम, सूर्य एंड शनि जो है परम शत्रु हैं, तो या मंगल शनि भी आपस में शत्रु हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मान लीजिए 4th हाउस पे शनि की दृष्टि हो जाए, तो इस 4th हाउस पे शनि की दृष्टि मतलब यहाँ हार्ट है, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं शनि यहाँ पे। इसके अलावा 4th का लॉर्ड जो है वो 8th में बैठ जाए, चतुर्थेश जो है 8th में बैठ गए, तो 4th हाउस पे शनि की दृष्टि हो गई, चतुर्थेश 4th का लॉर्ड यहाँ 8th में बैठ गया, और लग्नेश अगर निर्बल हो जाए, वीक हो जाए, तो इंसान का स्वास्थ्य वैसे ही खराब हुआ लग्नेश निर्बल होने से। 4th हाउस पे हार्ट की जगह पे शनि की दृष्टि हो गई, 4th का लॉर्ड यहाँ 8th में बैठ गया, एंग्जाइटी टेंशन डिप्रेशन की जगह पे, तो उसको ये ब्लड प्रेशर उसका बढ़ेगा या हाइपरटेंशन होगा, राइट। कुंडली में मान लीजिए कि 5th हाउस है, 5th हाउस में यहाँ मंगल बैठ जाए, तो मंगल जो है वो वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले अग्नि तत्व हैं। 5th हाउस मस्तिष्क का घर है, मस्तिष्क है, यहाँ ब्रेन है, तो यहाँ पर मंगल बैठ गए, वो इंसान का दिमाग गर्म कर रहे हैं, और उसके ऊपर शनि और केतु की दृष्टि हो जाए, शनि केतु की दृष्टि हो गई, तो यानी रोग क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ 5th में मंगल बैठे और उसके ऊपर शनि केतु की दृष्टि हो गई, और चंद्रमा जो है आके यहाँ पर 8th में बैठ गए। देखिए अब हर तरह से प्रॉब्लम है। 5th हाउस में मंगल बैठे तो यहाँ पर ये अग्नि तत्व काल पुरुष की ये सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, यहाँ मंगल का बैठना अच्छा नहीं है। यहाँ मंगल बैठे 5th हाउस में, इनके ऊपर शनि और केतु की दृष्टि हो गई। केतु वैसे ही मंगल की तरह बिहेव करते हैं, और शनि प्लस केतु मिलकर रोग कारक, यानी पूरी तरह से ये दिमाग व्यक्ति का उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, और मंगल बैठे हैं मतलब उसके हार्ट को ख़राब कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और चंद्रमा जो ये कूल माइंड का एक ग्रह है या मेंटल पीस का ग्रह है, तो वो आके यहाँ पे 8th स्थान में बैठ गया, यानी एंग्जाइटी टेंशन की जगह बैठ गया, तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर नेचुरली बढ़ेगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और वो हाइपरटेंशन का शिकार होगा। मान लीजिए कुंडली का 6th स्थान है, 6th स्थान रोग का स्थान है, डिसीज़ का स्थान है, यहाँ शनि मंगल बैठ जाए, राइट, शनि और मंगल दोनों बैठ गए आके यहाँ पे, तो 6th में शनि प्लस मंगल दोनों रोग कारक हैं, यहाँ बैठ गए, और 4th स्थान पर राहु की दृष्टि हो जाए, और निर्बल चंद्रमा, वीक चंद्रमा होके वो 8th में बैठ गया। फिर से बताते हैं, 6th हाउस में शनि प्लस मंगल बैठ गए, 4th हाउस पे राहु की दृष्टि हो गई, जो हार्ट को ख़राब कर रहे हैं या ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर निर्बल जो चंद्रमा वीक होके 8th स्थान में एंग्जाइटी टेंशन की जगह पहुँच गया, तो ऐसे केस में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, व्यक्ति को हाइपरटेंशन होगा। इतने सारे योग आपको बताए। अब आते हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में, इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन माने ब्लड प्रेशर कम होना, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, हाइपोटेंशन कम होना। अभी क्यों हो सकता है हाइपोटेंशन, मतलब जो नॉर्मल से ब्लड प्रेशर से कम हो जाए तो हाइपोटेंशन हो गया। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए बहुत ज़्यादा डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग हो, तो उससे क्या होगा, शरीर का पानी बहुत सारा निकल जाता है। डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग में शरीर का पानी निकल जाता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, ये सब निकल जाते हैं, मिनरल्स निकल गए, तो वो डिहाइड्रेशन कहते हैं उसको, डिहाइड्रेट हो गई बॉडी, यानी उसमें पानी की कमी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। एक तो ये रीज़न है। किसी वजह से ब्लड लॉस हो जाए, शरीर का रक्त जो है ब्लड वो बह जाए, कैसे बहे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी बीमारी की वजह से वो बह जाए, या लेडीज़ में मेंसेस में जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है उसको मेनोरेजिया कहते हैं, तो मेनोरेजिया हो जाए, या किसी और बीमारी में पाइल्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे, या कोई हेमरेज हो जाए शरीर में जिससे कि वो, या फ्रैक्चर हो जाए जिससे कि वो ब्लड काफ़ी निकल गया शरीर का आर्टरीज एंड वेन्स से, इसकी वजह से, या कोई ऑपरेशन हो रहा है उसमें ब्लड जो है बहुत ज़्यादा बह जाए और ब्लड का इंतजाम ना हो पाया, तो ऐसे केस में वो ब्लड प्रेशर जो है अचानक बहुत कम हो जाएगा, उसी को हाइपोटेंशन कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण, मान लीजिए कि कोई सीवियर एलर्जी हो जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले, ये बर्रे जो काटती हैं इस तरह से, तो वो, या कोई किसी और वजह से एलर्जी हो जाए, सीवियर एलर्जी अगर बॉडी में होगी, तो उससे ब्लड प्रेशर अचानक कम होता है। या एनाफाइलेक्टिक शॉक आपने सुना होगा, एनाफाइलेक्सिस होती है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में जो है ब्लड पेशेंट जाता है और उसका ब्लड प्रेशर अचानक कम होता है। या एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं बॉडी में, तो इनकी बीमारियों की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम होता है। उसमें एक एडिसन्स डिसीज़ है, या साइमंड्स कैकेक्शिया एक बीमारी है, या मिक्स ईडिमा
इन बीमारियों में ब्लड प्रेशर जो है कम होता है, या उसी को हाइपोटेंशन कहा जाता है। और फिर वो इस तरह का अगर प्रॉब्लम होगी तो व्यक्ति को क्या होगा, वो अंदर से वो उसको चक्कर आएगा। ऐसे व्यक्ति को फिर अचानक जो है चक्कर आएगा, बेहोशी होगी, और वो उसको थकावट महसूस होगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, कन्फ्यूजन वाली स्टेज पैदा होगी। इतना ब्लड प्रेशर कम हो गया कि वो जैसे गिरने वाली स्टेज में आ गया, ये चक्कर आने लगा, बेहोशी होने लगी, वो गिर सकता है, और एकदम कंफ्यूज माइंड जो है कंफ्यूज हो जाए, और सोचने की शक्ति ही ख़त्म हो गई उसकी, ये पोजीशन आ सकती है अगर अचानक ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो इस तरह से ये हाइपोटेंशन के बारे में आपको बताया। और इसमें लेकिन आपको देखना है कुंडली में, अगर एस्ट्रोलॉजिकली हमें देखना है कि हाइपोटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है व्यक्ति को, तो हम कैसे देखें। तो इसके लिए पॉइंट्स जो आपको हाइपरटेंशन बताए वो सब तो वही हैं, यानी लग्न देखिए, लग्नेश देखिए, इसका कारक सूर्य देखिए, 4th हाउस, 4th का लॉर्ड और 4th के कारक ग्रह चंद्रमा, शुक्र एंड बुध, इनको देखिए। 5th हाउस, इसके अलावा कर्क राशियाँ देखिए, 5th हाउस, 5th का लॉर्ड, और इसके अलावा 5th राशि कालपुरुष की सिंह राशि और इनके कारक ग्रह बृहस्पति, ये देखना ज़रूरी है। इसके अलावा सूर्य आपको बताया वो हार्ट के कारक, मंगल ब्लड के कारक, और इसके अलावा जो बृहस्पति हैं ये आर्टीरियल ब्लड यानी प्योर ब्लड, और शुक्र जो है वीनस ब्लड के कारक हैं। इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं। मान लीजिए कि लग्न में 4th हाउस में या 5th हाउस में, राइट, लग्न 4th हाउस या 5th हाउस में सूर्य प्लस शनि बैठ जाए। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन जब भी होगा ब्लड प्रेशर कम होगा। तो कुंडली में जब भी सूर्य शनि कहीं बैठे हो तो आप देख लीजिए कि उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहेगी, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहेगी। तो लग्न है 4th हाउस या 5th हाउस में, यहाँ पर अगर सूर्य प्लस शनि अगर बैठ जाए और या इनकी दृष्टि हो जाए, ये लग्न पे 4th 5th में या तो बैठे या इनकी दृष्टि हो जाए, या कुंडली में कहीं भी बैठे सूर्य प्लस शनि, इनकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है कम रहेगा। मान लीजिए कुंडली में कहीं भी मंगल प्लस बृहस्पति बैठ जाए, अगर मंगल प्लस बृहस्पति का कॉम्बिनेशन जो है ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, राइट। तो मंगल प्लस बृहस्पति, स्पेशली ये लग्न है 4th है 5th है, यहाँ बैठ जाएं तो, या कुंडली में कहीं बैठे मंगल प्लस बृहस्पति इनका कॉम्बिनेशन हो और वो लग्न 4th एंड 5th को प्रभावित करें, यहाँ दृष्टि दें, तब ऐसे केस में यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर व्यक्ति का कम हो सकता है, या उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन हो सकता है। मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा प्लस मंगल, राइट, चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा कूल, मंगल अग्नि, तो चंद्रमा जलीय ग्रह हैं, वाटरी हैं, मंगल अग्नि देने वाले हैं। तो चंद्रमा प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन अगर ये दोनों कुंडली में वीक हों, चंद्रमा एंड मंगल कुंडली में अगर दोनों ही वीक हैं, या पाप ग्रह से युत हैं, दृष्ट हैं, या ये 6, 8, 12 में बैठ जाएं, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ इनका रिलेशन रहे, तो ऐसे केस में डेफिनेट ये व्यक्ति को हाइपोटेंशन रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहेगा, राइट। चंद्रमा प्लस मंगल कॉम्बिनेशन हो, या कुंडली में चंद्रमा एंड मंगल अगर वीक हो, ये पाप प्रभाव में हो, 6, 8, 12 में हो, 6, 8, 12 के लॉर्ड से इनका रिलेशन हो, तब ऐसे केस में ये प्रॉब्लम होगी। जल तत्व राशियां होती हैं, देखिए वाटरी राशियां जिनको कहते हैं, ये 4, 8 और 12 नंबर की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशियां। तो 4, 8, 12 राशियां कुंडली में जहां भी हो, उनमें पाप ग्रह बैठ जाएं, पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब भी इस केस में ये हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। तो ये कुंडली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई। तो इसमें जो पॉइंट्स हमने आपको बताए प्लस जो योग बताए हाइपरटेंशन के, हाइपोटेंशन के, इनको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।